नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत का एक नया मुद्दा और मुद्दे में लगा है एक नया तड़का। मैं हूं महेंद्र सिंह और आपके लिए हर बार की तरह लाया हूं एक और नया मुद्दा जिसकी सर्जरी आज हम करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के सुपर सीएम, जी हां, कांग्रेस की गलियारों में इस बात की कहानी साफ तौर पर झलकती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही कमलनाथ क्यों ना हो, लेकिन सुपर सीएम तो हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने जो जवाब पेश किए हैं उसे लेकर तिलमिला गए हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और खफा हैं अपनी ही सरकार के मंत्रियों के जवाब से। क्या है पूरा मसला और आखिर क्यों मंदसौर गोलीकांड की बात करें या नर्मदा किनारे किए गए पौधारोपण की, ये दोनों ही मसलों पर दिग्गी राजा को गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पुलिस फायरिंग हुई थी किसानों पर, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। So are you really against? दूसरा, माननीय वन मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि नर्मदा किनारे जितने भी पेड़ लगाए गए सही लगाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे मैं 3100 किलोमीटर चला हूँ जनाब, आप कितने किलोमीटर चले हैं जरा पता लगाइए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या जरूरत है माननीय मंत्री जी को भाजपा को डिफेंड करने की। दिग्विजय सिंह राजनीति के दूरदृष्टि रखने वाले राजनेता कहे जाते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है जब कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने अपने जवाब पेश किए तो सबसे ज्यादा यहां पर मिर्ची सुपर सीएम कहे जाने वाले दिग्गी राजा को ही लगी। दरअसल उनकी ही सरकार के मंत्रियों ने जवाब पेश करके तमाम मसलों की जैसे हवासी निकाल दी और अपनी ही सरकार की किरकिरी करा दी। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल मसला है मंदसौर गोलीकांड का, जहां पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने पूर्व की शिवराज सरकार को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उनके इस जवाब पेश करने के बाद दिग्गी राजा को कैसे गुस्सा आया, जरा देखिए दिग्गी राजा के यहां पर बोल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन के लिए। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी ने भाजपा को एक क्लीन चिट से दे दी। गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि मंदसौर की जो पुलिस फायरिंग हुई थी किसानों पर, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो गुस्से का सीन नंबर 1 था। दरअसल गुस्से का सीन नंबर 2 भी है। जी हां, दिग्विजय सिंह जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा पदयात्रा की थी, उसे लेकर जब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के वन मंत्री उमंग सिंगार ने जवाब दे दिया कि पूर्व की सरकार ने जो पौधारोपण किया था उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं थी या भ्रष्टाचार की आंच नहीं थी, तो दिग्गी राजा को फिर गुस्सा आ गया। और उनके इस बयान के बाद तो जैसे दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर उन्हें चुनौती दे डाली कि जरा पहले नर्मदा किनारे चले जाइए, उसके बाद पूर्व की भाजपा सरकार को क्लीन चिट दे दीजिए। तो यहां पर देख लीजिए आप दिग्गी राजा का गुस्सा नंबर 2। दूसरा, माननीय वन मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि नर्मदा किनारे जितने भी पेड़ लगाए गए सही लगाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे मैं 3100 किलोमीटर चला हूँ जनाब, आप कितने किलोमीटर चले हैं जरा पता लगाइए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या जरूरत है माननीय मंत्री जी को भाजपा को डिफेंड करने की। सूबे की सियासत के दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह यूं तो सुपर सीएम कहे जाते हैं, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अपनी ही पार्टी के तमाम मंत्रियों की क्लास लेने वाले हैं। जी हां, कहां पर कैसा जवाब देना है और किस मुद्दे पर कैसा पलटवार करना है, कुछ ऐसी ही सीख अब लगता है कि आने वाले दिनों में दिग्विजय सिंह को देना पड़ेगी। ऐसी चर्चाएं सूबे के गलियारों में भी सुनाई दे रही हैं और राजधानी के इंदिरा भवन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। क्या पूरा मसला है और किस तरह से एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने इस गर्मागर्म मसले पर सर्जरी की है, तमाम मसलों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर संदीप मीणा। संदीप, जरा दर्शकों को बताइए, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि अपनी ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दिग्गी राजा को मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाना पड़ी है, और आखिर क्या वजह आन पड़ी कि मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों ने 2 बड़े मुद्दे जिसके आधार पर वो बीजेपी पर
निशाना साधती थी या सवालिया निशान लगाती थी, उन्हें यहां पर क्लीन चिट देना पड़ी। तो यहां पर क्यों आया दिग्विजय सिंह को इतना गुस्सा? जी देखिए कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए करीब 45 दिन से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार अब जो है अपने ही मंत्रियों के जवाबों को लेकर, बयानों को लेकर कटघरे में खड़ा होने लगे। जी मैं बताना चाहूँगा कि मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान जो गोलीकांड हुआ था और जिस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को गर्मजोशी से उठाया और इसी मुद्दे को लेकर कमलनाथ की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। 15 सालों का कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ है। लेकिन मैं बात कहना चाहूँगा कि विधानसभा सदन में जब कांग्रेस के मंत्रियों ने मंदसौर गोलीकांड को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है सदन में और जो जवाब पेश किया, उसको लेकर अब जो है सियासी हंगामा मध्य प्रदेश में खड़ा हो गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि सदन में गृह मंत्री बाला बच्चन ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी राहत पिछली शिवराज सरकार को यहाँ पर बढ़ती थी। और मैं बताना चाहूँगा कि तमाम कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उठाया था और आरोप लगाए थे कि शिवराज सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी, किसानों को, बेगुनाह किसानों को गोलियों से भुनवा दिया गया था। लेकिन कमलनाथ सरकार के मंत्रियों द्वारा जब इसकी रिपोर्ट पेश की गई, सदन में जवाब पेश किया गया, तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भाजपा को थोड़ी हद तक राहत मिली है, जिससे दिग्विजय सिंह आक्रोशित हो गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि क्या ज़रूरत है मंत्रियों को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने की, क्या ज़रूरत है भाजपा को डिफेंड करने की, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर दिग्विजय सिंह नाराज नजर आया। और एक और मैं मुद्दा बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा पैदल परिक्रमा यात्रा के दौरान नर्मदा किनारे हुए वृक्षरोपण को, पौधारोपण को तेजी से मुद्दा उठाया था। इसका मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि बड़े पैमाने पर भाजपा ने इसमें भ्रष्टाचार किया और सरकार बनने के बाद भी दिग्विजय सिंह लगातार इसी मुद्दे को लेकर भाजपा पर आरोप लगाते रहे। लेकिन वन मंत्री उमंग सिंघार ने जब सदन में इस बारे में जब अपना जवाब पेश किया गया तो इसमें भी यहाँ पर भाजपा को राहत दी गई और कहा गया है कि पौधारोपण की स्थिति जो है ठीक है और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो जिसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है मंत्रियों के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि मैं खुद 3100 किलोमीटर पैदल यात्रा पर चला हूं, पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा की है, और मंत्री बताए कि वो कितने किलोमीटर पैदल चले। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर दिग्विजय सिंह के दोनों ही मामले में बड़ी नाराजगी और दोनों ही मुद्दों को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान गर्मजोशी से उठाया था, जोर शोर से उठाया था। लेकिन अपने ही मंत्रियों की बयानबाजियों के चलते अब ये जो है इस पर सियासी हंगामा होने लगा। और साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के सुपर सीएम कहे जाते हैं, उनकी नाराज़गी भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे, उन पर ये जो बयान दिया गया है उस पर तल्ख प्रतिक्रिया होना लाजमी बनता है। और मैं बताना चाहूँगा कि आगामी दिनों में इन मंत्रियों की जो है क्लास भी ले सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए संदीप, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। यहाँ पर हमारे रिपोर्टर संदीप मीणा बता रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने आखिर किस तरह से बयान देकर एक तरह से नसीहत दे डाली है कमलनाथ सरकार के दो बड़े मंत्रियों को। वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही इस तरह के जवाब जो है मंत्री महोदय को पेश करने पड़े। और दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो 15 सालों में विपक्ष में रहकर तमाम नेताओं ने सीख ली थी, क्या वो सीख अब कहीं कांग्रेसी भुला तो नहीं रहे? बहरहाल अब सब कुछ फैसला है यहाँ पर मध्य प्रदेश के सुपर सीएम दिग्विजय सिंह के पास। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिग्गी राजा कैसे कदम बढ़ाते हैं और क्या वाकई में अपनी ही सरकार के तमाम मंत्रियों की दिग्विजय सिंह क्लास ले पाते हैं। एमपी न्यूज की एक खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा एमपी न्यूज। नमस्कार।